बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादे शहज़ादियों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की और ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया है। ईद ख़त्म, पैसा हज़म, फिर लग गए अपने धंधों से, कामों पे। वही रोज़ की रूटीन है। तो बच्चों को खाना दिया, आजकल देर से आँख खुल रही है, सब नींद और सारा कुछ जो है ना आउट हुआ हुआ है, सिस्टम ही आउट हुआ हुआ है। एक तो थकान नहीं उतर के दे रही है और नींदें पूरी नहीं होकर दे रही। तो दावत की थी ना ईद के दूसरे दिन, तो उसका फैलावा हुआ था। कल तो मैंने छुट्टी कर ली थी, चौथे दिन मैं चली गई थी कहीं, तो सारे बर्तन वगैरह समेट रही थी। हाँ, तीसरे दिन मैं मेकअप करने चली गई थी, तो मैंने अम्मी को बोला था, अम्मी तुम रहने दो, मैं कर लूँगी ये। लेकिन वो मैं मेकअप करके आई तो देर हो गई, वहाँ पे हिम्मत ही नहीं हो रही थी काम करने की। मैंने बोला चल 2 पैसे आ जाएंगे। तो ये मेकअप का सामान भी फैला हुआ था, इसको भी समेट के रखना था मुझे जो है ना। और सारे अम्मी ने बर्तन अलमारी में रख दिए थे। उनको सेटिंग तो आती नहीं है, तो फिर मैंने जो है ना वो अलमारी के बर्तन वगैरह भी जो है ना सब सेट करने में लगी हुई थी। मैंने बोला चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे रखूं। तो ये सब कुछ कर लो ना, थोड़ा थोड़ा समेटते रहो घर को और थोड़ा थोड़ी सफाई करते रहो, तो काम जो है ना फिर मुश्किल नहीं होता, आसान रहता है। जैसे अब हम जो चीज़ जहाँ पड़ी हुई है वो वहाँ पड़ी हुई है, तो नेस्ती भी हो रही होती है घर के अंदर, फैलावा भी हो रहा होता है। तो मुझे तो ये चीज़ें पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ काम निपटाओ और चीज़ को जो है ना अपनी जगह पर रख दो, तो वो सही रहता है। तो चमचे इतने सारे थे ना, निकले हुए थे, तो मैं इनको छांटी करके जो है ना तरीके से रख रही थी। तो गिन भी रही थी इनको ना मैं, चमचों को। और कुछ मैंने किचन के थे चमचे, वो निकाले अलग से, और बाकी ये सब इसके अंदर जो है ना मैंने उठा के रख दिए। तो ये अलमारी हमारी बनी हुई है, सीमेंट की अलमारी है। इसी के अंदर हमारा सारा कुछ होता है। यहीं कुरान शरीफ रखे होते हैं, यहीं बर्तन रखे हुए होते हैं, और यहीं सारी मसालों की उसकी लिक्विड जो बोतलें होती हैं ना वो सब रखी हुई होती हैं। किचन में क्या क्या रखें, तो किचन में मैं यूँ नहीं रखती हूँ कि सब वो धूल मिट्टी में फिर चीज़ें हो जाती हैं। एक एक चीज़ ना अलमारी के अंदर सेफ़ रहती हैं, चीज़ें जो है ना धूल मिट्टी से महफूज रहती हैं। तो मैं तरीके से बर्तनों को रखती जा रही थी, अकेली लगी हुई थी, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और यहाँ अलमारी की भी डस्टिंग कर रही थी। तो मैं ये आए दिन जो है ना करती रहती हूँ, ये चीज़ें जो है ना सेटिंग करती रहती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता रहता है। चीज़ें अपनी जगह पे अपने ठिकाने पे रखी हुई होती हैं। तो जी ईद चली गई, रमज़ान चले गए, रमज़ान अपनी याद छोड़ गए। अभी तक मैं तो रमज़ानों को मिस कर रही हूँ। मैं तो क्या नाम है जो है ना, मैं कह रही हूँ अल्लाह, क्या नाम है, रमज़ानों में कितना सुकून था ना, कितना सुकून था। ऐसा लगता है, लग रहा है जैसे काम ख़त्म हो गए। फिर वही अब रूटीन बनते बनते बनेगी। अभी शवाल के भी रोज़े रखने हैं, तो मैंने बोला ज़रा सी थकान उतर जाए। पूरा महीना ही है, इंसान कभी भी रख ले, लेकिन इस महीने में ना ये रोज़े रखने होते हैं लाजमी जो है ना। तो अम्मी भी रखेंगी, मैं भी रखूँगी। और ये है 2 दिन मैंने व्लॉग की छुट्टी कर ली। और क्या नाम है जो है ना, ये ईद के चौथे दिन का ये व्लॉग है मेरा ना, जो मैं आज ये ईद के 5वें दिन जो है ना ये अपलोड करने जा रही हूँ। तो ये कल मैंने वीडियो बनाई थी, तो बस फिर वो मुझे ना अम्मी ले गई थी। मेरी बहन है ना, वो जहाँ शादी होकर गई हुई है, वो रिश्तेदार भी हैं। तो उनका जो है ना इसका जो जेठ है ना, उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना, दोनों गुर्दे जो है ना उनके वो हो गए ख़राब। तो मैंने उस दिन आई थी तो मैंने पूछ लिया था गुड्डू की क्या हाल है, तो उसने कहा कि तबीयत सही नहीं है उनकी, बहुत ज़्यादा जो है ना जिगर भी काम नहीं कर रहा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बहुत छोटा है भाई वो हमसे तो उम्र में, तो हमारे सामने का बच्चा, ये बड़ा दुख हुआ। तो मैंने बोला अम्मी होकर आएंगे। तो कल अम्मी जल्दी आ गई थी, तो अम्मी कहने लगी चल होकर आ जाते हैं भाई, ज़िंदगी और मौत का पता नहीं है। और बीमार को देखने जाओ, रात को देखने जाओ तो सारी रात नेकियां लिखी जाती हैं, और दिन में देखने जाओ तो सारा दिन नेकियां लिखी जाती हैं। जितने कदम उठाकर बंदा जाता है ना, उतनी नेकियां लिखी जाती हैं जो है ना। बड़ा सवाब है बीमार की इयादत करने जाना ना। वहाँ गए तो वो बेचारे जो है ना दवा लेने गए हुए थे अपनी ना, इतनी देर इंतज़ार किया वहाँ पे ना उनका। और लाइट भी गई हुई वहाँ पे, गैस भी नहीं। मैंने बोला देखो ज़रा कितने इलाके ऐसे हैं कि लोग इतनी तकलीफ़ में रह रहे हैं, इतनी तकलीफ़ में रह रहे हैं। कहने लगी बाजी 3-3 घंटे की लाइटें जा रही हैं और उस पर गैस भी नहीं है। बताओ कि ज़िंदगी कितनी तंग करी हुई है इस हुकूमत ने। अल्लाह जाने क्या सिस्टम है, क्या मामला है, वल्लाह आलम। अल्लाह पाक रहम करे और आसानियाँ पैदा करे। परवरदिगार जो है ना
तो इतना दुख हुआ। मैंने बोला शुक्र है भाई हमारे यहाँ लाइट भी नहीं जाती है, और गैस जो है तो वो तो वक्ती तौर के लिए होती है, लेकिन ऐसी नहीं है कि हम खाना ना बना सकें। और उसमें भी क्या नाम है जो है ना, कभी कभी नहीं होती तो मैं ही चिड़चिड़ा रही थी। अभी बीच में सर्दियों में जो है ना, गैस ने इतना परेशान किया हुआ था कि मशीन से भी नहीं खींच रही थी, तो बड़ा दुख हुआ। तो ये दस्तरखान वगैरह भी सब उल्टे सीधे हो रहे थे। तो ये कूलर के कपड़े थे, ये भी जो है ना, इनको मैं सबको सही करके रख रही थी, दस्तरखानों को तेल लगा के। ये देखें हमारी बाल्टियाँ वगैरह सब अलमारी में, एक पोर्शन मैंने बर्तनों का बनाया हुआ है, एक में मसालों की बाल्टियाँ वगैरह हैं। तो इसमें मसाले रखे हुए होते हैं, तो मैं थोड़े थोड़े निकाल के ना जार में पलट देती हूँ। मैं ज़्यादा लेकर आती हूँ ना सामान, तो वो इतना सारा तो किचन के अंदर रख नहीं सकते, तो ये अलमारी के अंदर ना महफूज हो जाती हैं ये चीज़ें जो है ना। अब ये मैं फ्रिज के ऊपर आ गई, तो ऊपर फ्रिज के ऊपर रोशनदान है ना, तो वहाँ से मिट्टी वगैरह आती है। तो मैं यहाँ पे मैंने शीट बिछाई हुई है, ये खजूरें रमज़ान की इतनी सारी बच गई, तो मैं फ्रिज के ऊपर से डस्टिंग कर रही थी। और जिसको देखो लड़के वाले घरों में तो जो है ना, बस जो चीज़ जहाँ से ली इधर उधर फेंक दी, और बस अम्मा है ना संगवाने के लिए घर को। फिर मैं किचन की तरफ आ गई थी, इतना फैलावा हुआ था, इतना फैलावा हुआ था। मैंने पूरे घर की डस्टिंग करी, पूरे घर को समेटा, और बस किचन सारा फैला हुआ था। फिर मैंने किचन को सारा समेटा करा, बर्तन धोए, और क्या नाम है जो है ना, फिर मेरी एक कस्टमर आ गई थी। कस्टमर क्या दोस्त है, मुझे खाला बोलती है, हमारे मोहल्ले की थी, उनकी बेटी है, पंजाब से शादी होकर आई हुई है वो जो है ना, तो बड़ी मुझसे मोहब्बत करती है, ऐसे मुंह भर के जो है ना खाला खाला बोलती है। मैं खाना लेकर बैठ गई थी, तो खाना खा रही थी मैं, और उसके बाद में जो है ना खाना खा के फिर मैं यहाँ किचन की स्लीबें वगैरह साफ़ करने लगी, टाइल वगैरह साफ़ करने लगी। ये करते रहो ना तो साफ़ रहता है, ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो करते रहना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। बर्तन मैंने धो लिए थे, और बस घर की मैंने ऐसी साफ़ तो पड़ा हुआ ही था घर जो है ना, तो अम्मी कहने लगी तू जो है ना सफाइयों को छोड़, जो है ना तू मेरे साथ चल, फिर देर हो जाएगी। मगरिब तो हो ही गई थी, नहीं मगरिब नहीं हुई थी, असर हुई थी हाँ। तो ये दोनों टाइम ही मिल रहे थे। फिर मैंने बोतलें भर के फ्रिज के अंदर रखी, और जो है ना बस पता नहीं क्यों दिल नहीं चाह रहा कुछ भी करने को, जी नहीं चाह रहा, बस दिल चाह रहा है थोड़ी लंबी नींद सो जाऊं और थोड़ी सी छुट्टियों पे चली जाऊं। हाँ, तो बस खाना खाने बैठी मैं जो है ना, हाँ वो मैं दिखा रही थी वो खाना था ये, अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। तो अम्मी ने ये आलू की कतलियाँ बना ली थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अचार डाल लिया था। अच्छा भी नहीं लग रहा, कुछ खाना भी नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों, नहीं कैसी तबीयत हो रही है समझ में नहीं आ रहा। तो ये आ गई थी बेचारी जो है ना मेरे पास मिलने के लिए ना, बड़ी उससे आई थी कि मैं बाजी से ना ईद खाला से ईद मिल कर आऊँ। तो मैंने फिर मेरे पास जो भी था बस मैंने मिठाई रख दी थी, मना कर रही थी सारी चीज़ों को ना चाय बनवाने दी, कोल्ड ड्रिंक रखी थी, तो मैंने इसको जो है ना मिठाई और ये कोल्ड ड्रिंक रख दी थी। मैंने बोला चल ये पी ले और खा ले, तो वो इसके मतलब कि इसको मिठाई मिल गई। इसके अंदर जो है ना ये पतीसा खाती है और बेसन का लड्डू ना तो इसने बड़े शौक़ से खाया। बस फिर हम लोग निकल गए थे, बस में बैठे हुए हैं, और बस में बैठी तो बादल ऐसे अच्छे लग रहे थे, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना अच्छा, बस के अंदर इतना रश था। कल तो ख़वातीन इस कदर की ख़वातीन के मर्दों की जगह पर भी ख़वातीन ही ख़वातीन, रंग बिरंगी बच्चे, रंग बिरंगी औरतें, बादल इतने हसीन लग रहे थे। बारिश का बताया है, देखो बारिश होगी। ये हम बहन के आए हुए हैं, हाँ भाई जा रहे, वीडियो बनाना ही भूल गए। चलो भाई चलो भाई, ये अबियाँ हैं और ये जन्नतें हैं और ये क्यूट सी जन्नतें हैं, और ये बहनियाँ हैं अंबर, और ये अंबर की देवरानी है इराम। अल्लाह पाक इसकी भी बहुत हरी भरी करे परवरदिगार। ये देखो कैसे मस्ता रहे हैं, और ये बहनों ही बैठे हैं, इनको बुखार चढ़ गया। छुट्टी करने का वैसे ही दिल चाह रहा था तो वैसे ही बता देते हैं भाई। अब कब आओगे घर पे, कब आओगे तुम लोग? अब बकरीद पे सुनने में आ रहा है दावत हो रही। कैसी दावत है? घर पे कर रही है। फिर निकल गए हम बहन के यहाँ से। बहनों ही रोक रहे थे, कहने लगी रुक जाओ बाजी, क्या नाम है जो है ना देर हो रही है। मैंने बोला नहीं, अल्लाह पाक इसके जेठ को ज़िंदगी सेहत दे। वहाँ से निकल कर एक ने मुझे दावत करी थी, बच्चियाँ जो है ना जिसने मुझे वीडियो सिखाई है, तो उनके यहाँ आ गई मैं।
तो ये तैयार हुई हुई अच्छी लग रही थी, तो मैंने इनकी ड्रेस की तस्वीर बना ली। ये ताबिंदा है, अल्लाह पाक इसका नसीब बुलंदो बाला करे। इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।